नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 9वें दशक के 8वें समास में वायु के बारे में बताया गया है। पुनर्जन्म, वासना, इच्छा के बारे में भी बताया गया है। वायु से इच्छा, एहसास भी होते हैं और उसी की शक्ति से सुख दुख, मृत्यु आदि सब सहते रहते हैं। शक्ति के बदलाव के, चंचलता के कई उदाहरण दिए गए हैं जो वायु से होते हैं। आदमी बद्ध भी बनता है और मुक्ति भी पा सकता है। आप पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 9, समास 8, वायु शक्ति। ज्ञाता ज्ञान से मुक्ति पाता, बद्ध फिर जन्म क्यों लेता है। मरने पर बद्ध का क्या रहता, जो जन्म दोबारा लेता है। वैसे तो बद्ध जब मरता है तो उसका कुछ ना बचता है। मृत्यु से पहले एहसास भी उसका अंतर्धान हो जाता है। वक्ता कहता व्यग्र न होना, बस सुनते रहना है। आपके प्रश्न का उत्तर मुझको इसी वक्त अब देना है। पंच प्राणों के साथ साथ वासना जुड़ी रहती है। मृत्यु के समय प्राण जाते, वासना भी साथ ही जाती है। वासना प्राण वायु के साथ जाती, वायु जैसी ही होती है। अपूर्ण वासना पूरी करने पुनर्जन्म ले लेती है। कभी कभी कोई मरता पर देह में प्राण वापस आता। देह धकेल दिया जाता और दर्द उन्हें होता रहता। कितने ही मर जाते हैं, कोई वापस उनको लाता है। यमलोक से भी कभी कोई कितनों को वापस लाता है। कितनों ने नूतन जन्म लिए, कोई परदेह प्रवेश भी कर बैठे। जाने कितनों ने जन्म लिए, जाने कितने ही चल बैठे। निस्तब्ध हवा में फूंको तो हवा की हलचल बढ़ती है। ऐसी वायु रूप वासना फिर से जन्म ले लेती है। मन की किसी आकांक्षा के कारण वासना बनती है। आँखों से वासना ना दिखे पर वह निश्चय ही होती है। देह में जो एहसास है वो हेतु सहित ही होता है। हेतु जहाँ होता है वहाँ वासना निश्चय ही होती है। लेकिन पिंड में जो एहसास, वह मूल माया तक जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, इस एहसास का भी समावेश उसमें होता है। ब्रह्मांड में जो एहसास है वो कारण के रूप में होता है। पिंड में जो एहसास है वो कार्य के रूप में होता है। विश्व निर्मित का संकल्प विश्व के बीज सा होता है। संकल्प में सुप्त गुप्त है वो कार्य के रूप में होता है। वासना सूक्ष्म वायु जैसी, देव भी वायु जैसे है। पंच महाभूतों की सृष्टि का एक भाग देव भी है। हवा में हलचल होती रहती, पर हवा दिखना पड़ती है। एहसास वासना वैसे ही हैं, वे भी दिखना पड़ते हैं। 5 भूत और 3 गुणों का वायु में भी मिश्रण है। दिख नहीं पड़ता है पर वो मिश्रण है, ये तो सच है। वायु की हलचल से ही हर तरह की गंध आ जाती है। गर्म वस्तु शीतल करती है, ऐसा सबका अनुभव है। वायु से ही मेघ बरसते,
वायु से ही तारे चलते। सृष्टि प्राणी वायु के कारण कुछ ना कुछ करते रहते। देह की हलचल हवा ही करती, अकेली कुछ ना कर सकती। देह में आए बिना वासना भी कुछ ना कर सकती। संपूर्ण विश्व का सारा कर्म वायु से ही होता है। वायु कहाँ कहाँ होती ये जानना भी मुश्किल है। स्तब्ध वायु आधार सृष्टि का, चंचल वायु निर्माण है। गहराई तक सोचो तो ये बात समझ में आती है। शुरू से आखिर तक वायु ही हर कर्म को करता रहता है। बता दो एक भी ऐसा कर्म जो वायु बिन हो सकता है। माया एहसास के रूप में रहती, एहसास तो सब में होता है। कभी गुप्त तो कभी प्रकट, विश्व में माया रहती है। पानी भाप बन के जैसे माया गुप्त प्रकट होती, कभी जोर करती है और कभी कभी गुप्त होती। वायु का एहसास वैसे ही गुप्त प्रकट होता रहता है। बदलता रहता है वायु या यूं ही बहता रहता है। अनेक रोग वायु से आते, पृथ्वी को पीड़ा देते हैं। आकाश में बिजली चमचम करती, वो भी वायु से चमकती है। संगीत भी वायु से है, वायु से राग समझते हैं। दीप जले या बारिश आए, सब रागों से हो सकता है। अच्छों को पागल बनाते, पागल को ठीक भी करते हैं। जाने क्या क्या कर सकते हम, सब ना कह सकते हैं। प्रश्न यही पूछा था कि व्यक्तिबद्ध क्यों बनता है। इसी प्रश्न का उत्तर श्रोता अब तक दिया गया है।